हेलो दोस्तों, ड्रीम फाइनेंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 2 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसको 34 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में से चुना गया है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड वह फंड होते हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों प्रकार का स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक जहां आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है, वहीं मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक ज्यादा रिटर्न देते हैं। इस फंड में आपकी डाइवर्सिफिकेशन अच्छी तरह हो जाती है। फंड मैनेजर को इंडिया के टॉप 500 कंपनी में से लगभग 40 से 50 स्टॉक ही अपने पोर्टफोलियो के लिए चुनने रहते हैं। वो अपने स्किल का प्रयोग करके 40 से 50 क्वालिटी स्टॉक चुन लेते हैं, जिससे आपका रिटर्न ज़्यादा मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। पहला फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यह फंड 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुआ था। फंड का फंड साइज लगभग 825 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। आप इसमें मिनिमम 1000 से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 1 ईयर रिटर्न 16.38% है। 3 ईयर रिटर्न 38.3%, 5 ईयर रिटर्न 18.7% और जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है। फंड का एलोकेशन लार्ज कैप में 69%, मिड कैप में 20.9% और स्मॉल कैप में 7.8% है। इस फंड का सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल, बेसिक मटेरियल, कंज्यूमर डिफेंसिव, इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर में है। इस फंड के टॉप 5 होल्डिंग्स में अडानी पोर्ट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ITC, कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस जैसे ब्लू चिप स्टॉक हैं। फंड के रिस्क रिवार्ड रेशियो देखें तो अल्फा जहाँ 16.56 है, वहीं बीटा 1 से कम है, यानी फंड गिरावट में कम गिरता है और रिटर्न अपने बेंचमार्क से ज़्यादा देता है। चार्ट पर देखें तो फंड ने लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छी तरह से बीट किया है। अगर आप इसमें वन टाइम में 1 लाख इन्वेस्ट किए रहते तो 5 साल बाद उसका वैल्यू 2.33 लाख होता। अगर आप 1000 पर मंथ SIP किए रहते तो 5 साल बाद उसका वैल्यू 1.24 लाख होता। इस कैटेगरी का दूसरा फंड है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यह फंड 4 मार्च 2015 का स्टार्ट हुआ था। फंड का फंड साइज 5380 करोड़। फंड ने 1 साल में जहाँ नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं 3 साल में 25% और 5 साल में 15.5% और जब से फंड लॉन्च हुआ तब से 14.5% रिटर्न दिया है। इस फंड का एलोकेशन लार्ज कैप में 58.3%, मिड कैप में 20.5% और स्मॉल कैप में 17.5% है। अगर सेक्टर एलोकेशन देखें तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल, कंज्यूमर साइक्लिक, इंडस्ट्रियल्स, बेसिक मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। इस फंड के टॉप 5 होल्डिंग्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे ब्लू चिप स्टॉक हैं। रिस्क और रिवार्ड रेशियो देखें तो अल्फा जहाँ 9.87 है, वहीं बीटा 1 है, यानी फंड गिरावट में अपने बेंचमार्क के बराबर ही गिरता है, लेकिन रिटर्न अपने बेंचमार्क से ज़्यादा देता है। इसके चार्ट पर नज़र डालें तो फंड ने लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छी तरह से बीट किया है। अगर आप इसमें वन टाइम में 1 लाख इन्वेस्ट किए रहते हैं तो 5 साल बाद उसका वैल्यू 2.05 लाख होता। अगर आप इसमें 1000 का मंथली SIP किए रहते हैं तो 5 साल बाद उसका वैल्यू 1.01 लाख होता। दोस्तों, ये दोनों ही फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए आपका रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्ग टर्म में PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा रिटर्न दिया है, फिर भी उसको क्यों नहीं चुना गया, तो दोस्तों पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी फंड साइज लगभग 28,000 करोड़ है। जब भी किसी म्यूचुअल फंड का फंड साइज ज़्यादा हो जाता है तो फ्यूचर में वह कम रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें आपका मिनिमम टाइम ओरिजिन 5 ईयर्स होना चाहिए। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लें, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।